मुल्क में एक बार फिर दहशत गर्दों की बढ़ती सरगर्मियों ने पुरअमन पसंद शहरी जो हैं उनको तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और अक्टूबर में सवात में हज़ारों अफराद, आपको ये याद होगा, उन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ मिसाली और भरपूर आवाज़ बुलंद की थी। और ये एक वाज़ेह पैगाम था कि हालात फिर ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और अमन दुश्मन अनासिर फिर मुनज़्ज़म होकर रियासत के लिए ख़तरा बन रहे हैं। असूलन तो ओबीसी हुकूमतों के कान इसी वक्त जो है उसी वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्या कीजिए, हमारा अमूमी रवैया और सियासी मिजाज ही कुछ ऐसा बन गया है, जब तक पानी सर तक ना पहुँचे हमें होश नहीं आता। अब ये गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहरहाल CTT बन्नू पर दहशतगर्दों के कब्जे और कामयाब ऑपरेशन के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जल्द किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने भी दो टोक अंदाज में कह दिया कि मुसल्ला जत्थे या गिरोह को रियासत की रिच को चैलेंज नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी किस्म का कोई जत्था, कोई दहशतगर्द गिरोह उसकी पनपने की या उसके साथ उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जा सकती, और जो रिट ऑफ द स्टेट है उसे हर हाल में कायम किया जाएगा। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी साफ साफ कहा है कि कलअदम TTP पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। एक्चुअली कोई रेड लाइन होनी चाहिए तो वो ये है, और अगर साबित हुआ कि अफ़गान तालिबान TTP को रोक नहीं रहे तो हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अगर अफ़गान तालिबान को शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मदद की ज़रूरत हो तो फराहम करेंगे। बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मन अनासिर सरगर्म होने की कोशिशों में है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार आए दिन निशाना बन रहे हैं, ये भी हमने देखा है। निजी स्कूलों को धमकियाँ मिल रही हैं। पेशावर जैसे शहर में भत्ताखोरों ने कारोबारी तबके की नींदें जो हैं वो भी हराम कर रखी हैं। अपने लोगों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना, अमन व अमान बहाल रखना इलाकाई या सियासी नहीं, कौमी सलामती का यह मसला है। रियासत को चैलेंज करने वाले अनासर से निपटना है तो एक बार फिर माजी की तरह तमाम स्टेक होल्डर्स को सियासी मफादात से बालातर होकर एक आवाज़ उठाना पड़ेगी। और हम ये बारहा कहते आए हैं कि ये वो मसला है जिसमें एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होगा। इनफैक्ट जो दहशत गर्द हैं, जो शर पसंद हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं कि भाई इनमें तो आपस में इतनी फूट पड़ी हुई है, ये हमारे खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। सूबाई हुकूमत वफाक को, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाती है तो भाई ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये उनकी भी जिम्मेदारी है जो सूबे पर गुज़श्ता 10 साल से बरसर इख्तिदार हैं, और ये उनकी भी जिम्मेदारी है जो इस वक्त वफाक में बरसर इख्तिदार हैं। ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी। मतलब इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इससे निपटना चाहिए असूलन, लेकिन हो क्या रहा है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब हैं। एहसन इकबाल साहब, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि दहशत गर्दों से जो है वो हम हाथों से निपटेंगे। बिल्कुल उनका यही कहना है। और एक दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री ऑपरेशन की बात भी की थी, तो क्या किसी सतह पर यह फैसला हो चुका है कि अब एक बड़ा ऑपरेशन करना है, कब होना है, इसकी डिसीजन मेकिंग हो गई है? देखिए, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और 2013 में तकरीबन ये आलम था कि हर रोज़ कहीं ना कहीं खुदकुश बम्बार फटा करता था और पाकिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पे थी। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, और फिर पूरी कौम को, अस्करी और सियासी क़यादत को इकट्ठा किया, और फिर हमने एक फैसला कुन जंग लड़ी। बदकिस्मती से पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि चंद माह से इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की सारी हुकूमत को अपनी तहरीक में शामिल कर रखा है। वज़ीर आला और काबीना के वज़रा और उनकी जितने अहम अरकान हैं हुकूमत के, वो सब रैलीज़ के अंदर, जलसों के अंदर, कभी धरनों के अंदर शरीक होते हैं। नतीजा ये है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही है, और अभी जो बन्नू का वाक़या हुआ ये बहुत हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। तो इसलिए वज़ीर आज़म ने जिस अज़म का अदा किया है कि हम किसी भी सूरत में उन गेन्स को और उन कामयाबियों को ज़ाय नहीं होने देंगे जिनके लिए हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों ने, अफसरों ने, हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे शहरियों ने जानों की कुर्बानी दी है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी को शिकस्त दी थी। तो अब अगर किसी जगह ये दोबारा सिर उठाएगी तो पूरी कौम उसी इत्तेहाद और एकजहती के साथ उसका सिर कुचलेगी।
अच्छा, अब ये बताइएगा एहसन साहब कि दहशत गर्दों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी तो यकीनन एक ऐसा कदम होगा जिसके असरात सब पर पड़ेंगे, मईशत पर भी पड़ते हैं, लोगों की ज़िंदगियों पर भी पड़ते हैं। इसलिए बेहतर तो यही है ना कि पूरी कौमी इत्तफाक़ राय से ये इक़दाम उठाए जाएँ। तो हुकूमत का इरादा है कि इस सिलसिले में दीगर स्टेक होल्डर्स यानी पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वगैरह को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। देखिए, हुकूमत जब भी कोई कार्रवाई करती है तो उसमें सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि जो मुतलका महकमे हैं और जो मुतलका हुकूमतें हैं वो उसमें अपना किरदार अदा करें। सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है कि वो मुकामी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करे और वफाकी हुकूमत जो है उसकी मदद के लिए काम करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमत अपने फ़राइज़ को संजीदगी से लेगी और वफाकी इदारे उसको ज़रूर मदद देंगे। लेकिन अगर हम किसी स्टेज पे ये देखेंगे कि हालात सूबाई हुकूमत के काबू से बाहर हैं या उनके अंदर इस मामले में ना संजीदगी है ना दिलचस्पी है, तो फिर दीगर क़यादत से मशवरा करके ज़रूर हम इस पे देखेंगे कि वफाकी हुकूमत किस तरीके से इस सूरत हाल में कोई किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि अवाम भी नोटिस कर रही है, पाकिस्तान को इस वक्त जो है जिन मसाइल का सामना है उनमें मईशत सर फहरिस्त है और दूसरा ऑब्वियसली दहशत गर्दी है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरजीहात और पूरी एनर्जी जो है वो इसमें लगी है कि पंजाब में हुकूमत बना ली जाए। मतलब प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी हमें लग रहा है कि जैसे मिसप्लेस्ड हैं, तो ये अवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? देखिए, पंजाब के अंदर तो इस वक्त इमरान खान साहब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तहलील करके मुल्क के अंदर सियासी बेयकीनी पैदा करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान की मईशत का जिक्र करें या आप पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करें, दोनों का नाता मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप पाकिस्तान में किसी किस्म का सियासी बहरान पैदा करेंगे या इंस्टेबिलिटी पैदा करेंगे, उससे मईशत भी बिगड़ेगी और उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ेगी। आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया एक बदतरीन मुआशी बहरान में घिर चुकी है। अमेरिका, यूरोप, हर मुल्क इस वक्त अपने मुआशी मसाइल के अंदर बुरी तरह धंसा हुआ है। तो इन हालात के अंदर हम पाकिस्तान में किसी किस्म की गैर जिम्मेदारी का या किसी किस्म के सियासी एडवेंचरिज्म का चांस नहीं ले सकते। जो खान साहब इस वक्त अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क को चाहते हैं कि वो एक गैर मुस्तहकम हो, उसके हवाले से बेयकीनी पैदा हो, ताकि दुनिया जो पाकिस्तान की मदद करने के लिए 9 जनवरी को जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की दावत पे इकट्ठी हो रही है, उनको वो ये मैसेज दे सकें कि अभी आप पाकिस्तान की मदद ना करें, पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत बेयकीनी में है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है। शुक्रिया।